Hello everyone, welcome to Elementary Gyan. Today we are going to discuss colloids. Colloids क्या होते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं सस्पेंशन और दूसरे क्या होते हैं कॉलॉइड्स. तो सस्पेंशन को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. अब हम आज डिस्कस करेंगे कि कॉलॉइड्स क्या होते हैं. कॉलॉइड्स ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो हेट्रोजीनियस होते हैं और उनमें क्या होते हैं पार्टिकल्स की साइज वो क्या होती है इंटरमीडिएट होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज ऑफ इन सस्पेंशन. तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज कितनी होती है हमें पता है, उसके पार्टिकल्स होते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर. और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज होती है मोर देन 100 नैनोमीटर. तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी पार्टिकल की साइज इन दोनों की इंटरमीडिएट होती है, मीन्स वो 1 नैनोमीटर से तो क्या होंगे ग्रेटर होंगे और 100 नैनोमीटर से क्या होंगे स्मॉलर होंगे. तो ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन. कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन दोनों एक ही चीज है, मतलब कोलॉइड को ही हम कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं. सो वी कैन सी ओवर हियर colloidal solution are heterogeneous mixtures in which size of particles lies in between 1 nanometer to 100 nanometer. तो इन सॉल्यूशन colloidal solution के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? मिल्क, सोप सॉल्यूशन, इंक, जेली, ब्लड, स्टार्च सॉल्यूशन, ये सभी क्या है colloidal solution है. मीन्स इनके जो पार्टिकल्स की साइज है वो क्या है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है. तो मिल्क को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों कहते हैं, जबकि वो तो हमें होमोजीनियस नजर आता है, उसके पार्टिकल्स हमें अलग से नजर नहीं आते हैं. क्या जब हम मिल्क को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन भी नहीं होते हैं. तो फिर ये कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे है, इसको एग्जामिन करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मिल्क को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाए तो उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हुए नजर आते हैं. या फिर मिल्क में से कोई लाइट का बीम पास किया जाए टॉर्च की हेल्प से, जो मिल्क होता है उसमें से हमें लाइट का बीम जो है या लाइट का पाथ जो है वो विजिबल होता है. और ये हम डार्क रूम में देख सकते हैं. जिस रूम में लाइट है वहां ये विजिबल नहीं होगा, डार्क रूम में ही हम लाइट के पाथ को देख सकते हैं. तो क्योंकि मिल्क जो है वो लाइट को स्कैटर करता है, इस वजह से ये क्या है कोलॉइडल सॉल्यूशन. ऐसे ही और दूसरे कोलॉइडल सॉल्यूशन भी क्या करते हैं, ये सभी लाइट के बीम को क्या करते हैं स्कैटर करते हैं. So we can say colloids appear to be homogeneous, but actually they are not homogeneous, but they are heterogeneous. तो वो heterogeneous solution है इसलिए उनमें क्या होंगे टू फेजेस होंगे अलग अलग. हमने डिस्कस किया था कि heterogeneous mixtures में क्या होते हैं फेजेस होते हैं या लेयर्स होती हैं. तो इसके जो फेज होते हैं उन फेजेस को हम क्या कहते हैं, एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम. तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट जो क्या है स्मॉलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज. और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ग्रेटर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम. मतलब सॉल्यूशन में जब हम जिस कंपोनेंट को सॉल्वेंट बोलते थे उसी कंपोनेंट को, क्योंकि उसका क्वांटिटी ज्यादा होती थी, तो वही कंपोनेंट कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम उसको क्या बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम. और सोल्यूट जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन में बोलते थे उसको हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज. तो ये थे कोलॉइड्स क्या होते हैं. अब हम कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे. सो लेट अस नो कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस, ये हमने जस्ट डिस्कस किया था. और क्योंकि इसके पार्टिकल्स की साइज क्या होती है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, तो इसके पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम अगर फिल्टर पेपर से पास करें तो हम क्या देखते हैं कि वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो पास हो जाता है. मीन्स हम कोलॉइड्स को फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कोलॉइड्स आर स्टेबल. कोलॉइड्स क्या होते हैं स्टेबल होते हैं. जब हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं
तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट होकर सेटल डाउन नहीं होते हैं या उनका सेडिमेंटेशन नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोलॉइड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन ये स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें चार्ज प्रेजेंट होता है, और वी कैन से कोलॉइड्स आर कैरी चार्ज। ये चार्ज या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। मींस जो डिस्पर्स्ड मीडियम है और जो डिस्पर्स्ड फेज है, उन दोनों ही के ही पार्टिकल या तो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर दोनों ही निगेटिवली चार्ज होंगे। और हमें पता है दोनों जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या दोनों ही निगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और वी कैन से लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इस वजह से जब ये पार्टिकल्स जो होते हैं सेम ही टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज होंगे, इस वजह से इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता रहता है। और इस रिपल्शन की वजह से ये कभी भी साथ नहीं होते हैं, मीन्स ये सेटल डाउन नहीं होंगे, ये उसी में मूवमेंट करते रहेंगे डिस्पर्जन मीडियम में। इस वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स होते हैं FeOH होल ट्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड। OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड का एग्जांपल है। ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होंगे। और हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। जबकि क्ले, मड और स्टार्च ये सभी क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स चार्ज कैरी करते हैं, इस वजह से कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कोलॉइडल सॉल्यूशन की, कोलॉइडल सॉल्यूशन शो ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ब्राउनियन मोशन किसी भी पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट जो होता है हम उसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब किसी डार्क रूम में हमारे किसी होल से सनलाइट जो होती है वो एंटर करती है, तो हमें उस सनलाइट में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में सस्पेंडेड, वो जिगजैगली मूव करते हुए नजर आते हैं। तो उसी मूवमेंट को या उसी इरेगुलर मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। इसको ब्राउनियन मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मोशन को ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। मींस इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते रहते हैं, रेगुलरली जिगजैग वे में, इस तरह से इरेगुलर वे में मूवमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अब कोलॉइडल सॉल्यूशन की, दैट इज कोलॉइड शो टिंडल इफेक्ट। मींस टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब किसी भी सॉल्यूशन पे हम लाइट बीम पास करते हैं तो वो लाइट के बीम का जो पाथ है हमें उस सॉल्यूशन में से पास होता हुआ नजर आता है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो जो जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में से हम लाइट का बीम पास करेंगे तो उसमें हम उस लाइट का जो पाथ है वो देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस शो टिंडल इफेक्ट। मींस ये क्या करते हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं, दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। तो ये थे कोलॉइड्स और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। अब हम कोलॉइड्स की एप्लीकेशंस क्या होती हैं और कोलॉइड्स की टाइप्स क्या क्या होते हैं, मींस कोलॉइड्स को क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एलिमेंट्री ज्ञान। थैंक यू।